हेलो चिल्ड्रेन, आज हम लोग फिर से रेशनल नंबर को आगे बढ़ाएंगे। रेशनल नंबर, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाना है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखो क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, ये पहला प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टीज कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। क्या? और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी देखो क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। अगर दो रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो मेरा सम जो होगा वह एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? मेरा सम क्या होगा? तो वह भी एक रेशनल नंबर ही होगा। यहां लिखो द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, the sum of two rational number is यहाँ is always a rational number, a rational number. It is called a क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्या कहा जाता है? क्लोजर, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टीज है ना। इस तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग। 1/2 + 2/3, यह भी एक रेशनल नंबर है, यह भी एक रेशनल नंबर है। तो इसका जो सम होगा, इसका क्या होगा? इसका जो सम होगा वह एक रेशनल नंबर होगा, है ना। इसी को क्लोजर प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रॉपर्टीज नंबर 2, प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखो क्या होता है। प्रॉपर्टीज नंबर 2 कहता है, दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है जो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है? अगर किसी दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो उसका जो सम होता है, फिर दोनों रेशनल नंबर का प्लेस चेंज करने के बाद जो हम उसको ऐड करते हैं, वह जो होता है उसका जो रिजल्ट होता है दोनों इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब है जो
two rational numbers, two rational number can be, two rational number can be added to any order, added to any order, added to any order. जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे 2 + 3 दिस इक्वल टू 3 + 2, 1/2 + 2/3 दिस इक्वल टू 2/3 + 1/2. देखिए दैट इज कॉल्ड ए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम. कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को क्रम विनिमय नियम से हम लोग जानते हैं, हिंदी में इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं. समझ में आ रहा है? चलो प्रॉपर्टीज नंबर 3. अब प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या है इसको हम लोग देखते हैं, है ना. प्रॉपर्टीज नंबर 3 देखो क्या है. प्रॉपर्टीज नंबर 3, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव यानी कि जोड़ का साहचर्य नियम. इसको हिंदी में क्या कहेंगे? जोड़ का साहचर्य नियम, है ना. अब देखो इसमें क्या क्या कहा जाता है, यह प्रॉपर्टीज हमें क्या सिखाती है. कोई 3 ठो रेशनल नंबर है, कोई 3 ठो रेशनल नंबर है. जैसे मान लो a/b, c/d एंड e/f. यह 3 ठो रेशनल नंबर है. इस 3 ठो रेशनल नंबर को हम देखो पहले हम क्या करते हैं, a/b + c/d. इसको ब्रैकेट में इसको सेपरेट किए, फिर प्लस e/f. दिस इक्वल टू a/b को सेपरेट कर दो और c/d और प्लस e/f. ये दोनों को जो है ब्रैकेट में दे दो. यहां देखो इधर हम लोग क्या किए, a/b + c/d को ब्रैकेट में डाले और यहाँ c/d + e/f को ब्रैकेट में डाले. तो अकॉर्डिंग टू बोर्डमॉस हमें सिखाती है जो पहले हम लोग ब्रैकेट की प्रक्रिया करते हैं. ठीक है, तो इधर इसकी प्रक्रिया जैसे देखो 1/2 + 2/3 प्लस 3/4 दिस इक्वल टू हो गया 1/2 + 2/3 + 3/4. इसको ब्रैकेट में लेंगे, है ना. इसको समझना है. देखो थोड़ा सा कंसंट्रेशन में रहोगे, है ना. ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए. अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी प्रक्रिया करेंगे. तो और क्या हो जाएगा, 2 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 3/4. दिस इक्वल टू देखो क्या होता है 1/2 और प्लस 3 4 का एलसीएम हो गया ये 12, 3 4 जा 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 3 3 जा 9. अब देखो ये क्या होगा 7/6 और प्लस 3/4. या दिस इक्वल टू हो गया 1/2 और प्लस 17/12. अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, है ना. इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. 6 4 का एलसीएम हो गया 12, 6 2 जा 7 2 जा 14 और 4 3 जा 3 3 जा 9. यहाँ भी ये 12, 6 + 17 ये हो गया 9 4 23/12. ये भी हो गया 6 7 6 13 और 23/12. यानी कहने का मतलब किसी भी 3 रेशनल नंबर को किसी भी क्रम में अगर हम ऐड करते हैं तो मेरा सम जो आता है वह इक्वल होता है.
है ना। इसको स्टेटमेंट में हम लोग लिख लो। समझ में आ रहा है? समझ गए कि नहीं? अब इसको स्टेटमेंट इसका हम कैसे लिखेंगे, देखो एग्जाम्पल पहले समझ गए, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब इसको हम लोग स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे। व्हाइल 3 रेशनल नंबर adding 3 rational number, while adding 3 rational number, they can be grouped in any order. they can be grouped in any order. ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख लेंगे a बाई बी प्लस c बाई डी प्लस e बाई एफ इक्वल टू a बाई बी प्लस c बाई डी प्लस e बाई एफ। इसको ये तुम्हारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि जोड़ का साहचर्य नियम, जोड़ का साहचर्य नियम। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, एडिटिव आइडेंटिटीज, यह भी प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। वैसे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटीज किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम 0 से प्लस करते हैं तो उसका सम जो है वही रेशनल नंबर प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो 2 + 0 = 2, 1/2 + 0 = 1/2। यही एडिटिव आइडेंटिटीज है। किसी भी संख्या को 0 से प्लस करने पर, 0 से ऐड करने पर मेरा परिणाम जो होता है वही संख्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होता है। 0 इज ए रेशनल नंबर सच दैट सम ऑफ एनी रेशनल नंबर। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सम ऑफ एनी रेशनल नंबर, एंड 0, है ना, एंड 0 is the rational number itself, rational number itself। ठीक, समझ में आ रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी, ये चौथा प्रॉपर्टीज मेरा कहता है। ये क्या कहता है? प्रॉपर्टीज नंबर 4। और प्रॉपर्टीज नंबर 5 है ना, एडिटिव इनवर्स। यह तो एडिटिव आइडेंटिटीज हुआ, और एडिटिव इनवर्स देखो क्या होता है। एक है एडिटिव इनवर्स 5, एडिटिव इनवर्स। अब देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स यानी कहने का मतलब है किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका सम 0 होना चाहिए, उसका सम 0 होना चाहिए, है ना। जैसे a + b, a/b प्लस -a/b = 0। यही तुम्हारा एडिटिव इनवर्स है। यानी 2 + -2 = 2 - 2 = 0।
यही मेरा एडिटिव इन्वर्स कहता है। अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 होना चाहिए। इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं हम लोग, है ना। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? फॉर एवरी रेशनल नंबर, फॉर एवरी रेशनल नंबर पी बाई क्यू, मान लो वह रेशनल नंबर पी बाई क्यू है, there exists a rational number minus a by b minus p by q है ना। जैसे ये सच दैट p by q प्लस माइनस p by q दिस इक्वल टू p by q माइनस p by q दिस इक्वल टू 0। ये इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, है ना। यही तुम्हारा पांचवा प्रॉपर्टीज है। अब इतना तो को पहले माइंड मेकअप करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।